Hello everyone. So in last lecture we have discussed what is the meaning of business environment and nature, characteristics, features of business environment. Today we will talk about the importance of business environment. So let's start without wasting any time. What is importance of business environment? So business environment, it is important for the management to fully understand its external environment and develop plans and strategies to deal with the environmental forces. If a company is able to adapt to its environment, it will succeed in the long run, but if it fails to adapt it to its environment, it might fail in the long run and disappear like dinosaurs. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बिज़नेस एनवायरनमेंट पढ़ना समझना क्यों ज़रूरी है. एक मैनेजमेंट को अगर अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करना है इन द लॉन्ग रन, इवन इन द शॉर्ट रन, तो उसे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना ज़रूरी होता है. ठीक है, क्योंकि वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ और कमिंग थ्रेट्स को स्टडी कर पाता है और ख़ुद को सेव कर सकता है. अगर यही बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने में हम अडेप्ट करने में हम फेल हो जाते हैं, तो हमारा जो बिज़नेस है वो भी लॉन्ग रन में फ़ेल हो जाता है. मैंने एग्जांपल भी बताई थी उसमें नोकिया की. ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉइंट्स की. तो अच्छा, जब भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है ना अपने आंसर्स की अपने पेपर में, तो आपको आपकी प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, तो अब इसकी प्रेजेंटेशन जैसे आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए एनी 5, तो आप क्या करोगे, पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पूछिए तो क्या करोगे, पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की अपने इंपॉर्टेंस बता दोगे. जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है. फिर उसी के आप पॉइंट्स बना सकते हो इस तरह से ना, इसका चार्ट बना सकते हो कि पहले तो कि थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, थ्रेट्स बताता है, अपॉर्चुनिटीज़ बताता है. इस सब के लिए ना मैं आपको वो बताऊंगी, एक्रोनिम्स बताऊंगी, जिससे आपको इजी हो जाएगा बहुत इजी हो जाएगा याद रखना इन सब पॉइंट्स को. सो पहला पॉइंट है हमारा, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, that are likely to help a firm increases its sales and profits. देखो, अगर आपको पता चल रहा है, जैसे अभी एलपीजी की शॉर्टेज हुई थी, है ना, एलपीजी की शॉर्टेज से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया, इंडक्शन कंपनीज़ ने उठाया. क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ढंग से समझ रही थी. उनको पता था कि ये एलपीजी की शॉर्टेज हुई है और ये जल्दी जल्दी तो सॉल्व नहीं होने वाली. उन्होंने क्या किया, इंडक्शन इंट्रोड्यूस ज़्यादा ऐड करनी शुरू कर दी. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना, जिससे आपकी कंपनी के क्या होते हैं, सेल्स भी होती हैं और प्रॉफिट भी होती है. लेट्स से किसी इंडक्शन कंपनी ने या किसी कंपनी ने इसका फ़ायदा नहीं हो, उसने सोचा कोई नहीं, एलपीजी शॉर्टेज है, थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, तो वो उसका लॉस हो गया. बट जिसने इंडक्शंस लॉन्च करके उसमें अच्छा कर लिया है, उसको सेल्स भी उसकी बढ़ गई है और उसकी प्रॉफिट्स भी हो गए हैं. ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल मैंने यहाँ एक्सप्लेन की हुई है. सेकेंड पॉइंट है हमारा, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, वार्निंग सिग्नल्स. जैसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ पता चली, ऐसे ही हमें हमारे वार्निंग सिग्नल्स भी पता चलते हैं, थ्रेट्स भी पता चलते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या थ्रेट्स हो सकते हैं. अब जैसे हमें पता होता है अभी गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, तो वो नई पॉलिसीज़ भी लाएगी, हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. या वॉर की सिचुएशन में क्या हो सकता है, या कस्टमर्स का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है, इन सबको हमें थ्रेट्स को ध्यान रखना चाहिए. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल थ्रेट्स दैट आर लाइकली टू क्रिएट हर्डल फॉर अ फर्म इन फ्यूचर. तो क्या होता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉसिबल थ्रेट्स जो हमारे फ्यूचर में हमारी कंपनी के लिए हर्डल बन सकते हैं, अलाउइंग द कंपनी टू प्रिपेयर अ डिफेंस सिस्टम फॉर इटसेल्फ. एग्जाम्पल, अब कोविड-19 की एग्जाम्पल दी हुई है. व्हेन कोविड-19 emerged in 2020, proactive businesses recognized it as a threat, okay, and immediately shifted to work from home models to keep operating, ताकि उनका काम ना बंद हो, वो 1 साल के लिए बिल्कुल बंद ना कर दें अपना काम, या 2 साल के लिए बिल्कुल कम बंद करके लॉसेस में ना जाए. उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशंस दे दी अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्क फ्रॉम होम, कि आप घर से काम करो, मैनेज करना शुरू कर दिया, उस चीज़ को सीख लिया. थर्ड पॉइंट इज कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. देखो, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा मार्केट में क्या चेंजेस होने वाले हैं. जैसे हमने पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर डायनामिक भी होता है. सो द बिजनेस वर्ल्ड चेंजेस फास्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी.
Staying alert helps management becomes sensitive or flexible enough to adapt their style and tech to match these changes. ठीक है, हम टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है तो हम प्रिपेयर रहते हैं कि ठीक है हमारी ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमें भी हमारी कंपनी में इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे. कुछ स्टाइल चेंज हो रहा है, हम सेंसिटिव रहती है मैनेजमेंट. एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द इन्वायरमेंट टू शिफ्ट इट्स फोकस इनटू इमर्जिंग हाईटेक सेक्टर्स इंश्योरिंग दे नेवर फॉल बिहाइंड. उन्होंने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते करते उन्होंने अपना सारा फोकस जो है इमर्जिंग हाईटेक सेक्टर्स में ज़्यादा लगा दिया है. ठीक है, अभी जैसे AI आ रहा है, अगर आप AI में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो भी आप यू आर फॉलोइंग बिहाइंड. ठीक है, तो आपको पीछे नहीं रहना, आपको आपके इन्वायरमेंट के साथ साथ अडेप्ट करना है. कोपिंग विद रैपिड चेंजेस हेल्प करता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़. नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़. अगर आपको आपके इन्वायरमेंट के बारे में पता है तो आप अपने लिए अच्छी स्ट्रैटेजीज़ और अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और अपनी बिजनेस फर्म के लिए. डेटा गैदर्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल एनालिसिस सर्व्स एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स. ठीक है, अब हमें इसी डेटा से यही डेटा जो है हमें सर्व करता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. इट हेल्प्स एक्सपर्ट्स डिसाइड which risk to avoid and which opportunities to change. ठीक है, टू चेज़. अब हमें पता है कि हमारे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से कि हाँ हमें ये वाले रिस्क अवॉइड करने हैं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ को चेज़ करना है. एग्जाम्पल, मेजर फर्म्स लाइक एयरटेल एंड ITC employ experts specifically to monitor trends so that their corporate strategies are based on real world data. ठीक है, ताकि उनकी जो कॉरपोरेट स्ट्रैटेजीज़ हैं वो रियल वर्ल्ड डेटा के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ पॉलिसीज़ को चेंज कर सकें. नेक्स्ट इज़ टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज. यूज़फुल रिसोर्सेज टैप करना मतलब अब अगर बिजनेस को इन्वायरमेंट उसको उसके इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से पता है तो ही मस्ट नो कि कहाँ से रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, क्वालिटी कहाँ से अच्छी मिलेगी, प्राइस कहाँ पे मैटर करेगा. ठीक है, उसको उसके फाइनेंसेस पता होंगे कहाँ से अरेंज करने हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ से वो ले सकता है फ्रॉम the outside world. Understanding the environment helps a firm get these resources at the right price and time. Okay, example, a company with a deep understanding of the market can secure the latest technology or cheaper raw materials before they become scarce or expensive. Easy. Next is better performance. अगर बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को पढ़ पा रहा है, सीख रहा है, स्कैनिंग कर रहा है अच्छे से, तो ये तो बहुत ही अंडरस्टूड सा पॉइंट है कि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, अच्छे गोल्स सेट कर पाएगा, अपनी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, सक्सेस रेट बढ़ जाएगा जिससे सो बिजनेस विल परफॉर्म बेटर. समरी, इट्स द डिफरेंस बिटवीन गेसिंग एंड नोइंग विच नेचुरली लीड्स टू बेटर प्रॉफिट एंड ग्रोथ. मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है, अगर आप पढ़ते हो तो ये एक डिफरेंस बन जाता है, बजाय आप सिर्फ गेस कर रहे हो. इंस्टेड ऑफ ओनली गेसिंग यू नो थिंग्स एंड यू मेक plans and set objectives according to that, which naturally leads to better profit and growth of your business. Okay. Next is image building. Image building is when a company responds to the needs of the environment. Like जैसे आजकल ट्रेंड है हेल्थ की तरफ लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, लोग अपना क्या खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ पे. जिम्स का ट्रेंड बढ़ गया है जिस वजह से, सप्लीमेंट्स का ट्रेंड बढ़ गया है जिस वजह से, और क्या है आजकल ध्यान दे रहे हैं जिस पे ज़्यादा लोग फैशन पे बहुत ध्यान देते हैं. सो व्हेन अ कंपनी रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट लाइक कस्टमर डिमांड्स और सोशल ट्रेंड्स, इट बिल्ड्स अ रेपुटेशन फॉर बीइंग रिलायबल एंड प्रो कस्टमर. जैसे कि अभी मैं इसकी एग्जांपल दूँ, हाँ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की ही लेते हैं. अब फर्म दैट इंट्रोड्यूसेस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बिकॉज इट सेंसेस एन एनवायरमेंटल शिफ्ट इम्प्रूव्स इट्स पब्लिक इमेज एंड ब्रांड लॉयल्टी. बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं कि अपनी एक अच्छी पब्लिक इमेज बनाने के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लिए वो क्या करते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं. जो वेस्ट है उससे यूज़ करके उससे कुछ प्रोडक्ट बनाने की भी ट्राई करते हैं. सो एक इमेज बिल्डिंग भी होती है इससे, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करने से. So this is the core action and real world example. I made a chart for you all. Let's say its first importance is opportunities. How studying business environment provides us opportunities.
as spotting trends early to get the first mover advantage. इसके एग्जाम्पल हीरो होंडा लीडिंग द इंडियन बाइक मार्केट इन द 1990s, उन्होंने देखा फ्यूल एफिशिएंट हमें बाइक्स लेके आना चाहिए. सेकेंड, विद बेटर इंजन्स. सेकेंड इज थ्रेट्स. हम थ्रेट्स स्कैन कर सकते हैं यूजिंग वार्निंग सिग्नल्स टू प्रिपेयर फॉर हर्डल्स. Businesses shifting to work from home during COVID-19 is its example. Rapid change, strategy, resources, performance, and image building. You can ask me your doubts or questions in the comment section. Next, last thing, the why behind it all. Why we are studying this. To visualize how these points work together, businesses often use a SWOT analysis. अब ये एक एनालिसिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने फीचर्स के टाइम पे भी बताया था दैट वी शुड नो SWOT. इट मीन्स स्ट्रेंथ. S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O stands for opportunities, and T stands for threats. So this framework helps a company look internally, strength and weakness, जो उसकी strength है internally अपने business की और जो भी उसकी weakness है, and externally कि हमें बाहर से क्या opportunities मिलेंगी और क्या हमारे warning signals हो सकते हैं to make the best decisions possible. So this is it. Thank you class. Thank you for listening. If you want to learn more such things, I'll be covering your whole syllabus for the class 12th as well, for the class 12th and for class 11 as well. Please subscribe to my channel.